देखिए चैप्टर 1 हम लोग का खत्म हो गया था। अब आता है चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये बहुपद क्या है। बहुपद क्या है? 9 क्लास में भी इसको पढ़ना था और 9 क्लास में भी इसका कोई ना कोई डिफिनीशन दिए होंगे। हम उसमें भी दिए होंगे कि एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक या दशमलव में नहीं हो उसे ही बहुपद कहा जाता है। देखिए बहुपद का डिफिनीशन क्या है। एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक, चर एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक, चर एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक, चर एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक, जिसका घात ऋणात्मक या भिन्न संख्या न हो, भिन्न संख्या न हो। क्या है? एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक या भिन्न संख्या न हो उसे ही बहुपद कहा जाता है। अब थोड़ा सा समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। अब यहां पे एक आया चर, एक और चीज आता है अचर। एक आता है चर राशि और एक आता है अचर राशि। चर किसको कहा जाता है और अचर किसको कहा जाता है? चर किसको कहा जाता है और अचर किसको कहा जाता है? कुछ ऐसी राशि होती है जो नियत नहीं होती है। नियत का मतलब जो हमेशा बदलता रहता है, जो हमेशा क्या करता रहता है? बदलता रहता है। और कुछ ऐसा राशि होता है जो हमेशा नियत रहता है। हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। एक ऐसा राशि होता है जो बदल जाता है और एक ऐसा राशि होता है जो बदलता नहीं है। जो राशि बदल जाता है, जो राशि बदल जाता है उसे चर कहा जाता है और जो राशि नहीं बदलता है उसे अचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? जो बदल जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? चर। जो बदल जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? और जो नहीं बदलेगा उसे क्या कहा जाएगा? जो नहीं बदलेगा उसे क्या कहा जाएगा? अब बोलोगे कि हम कैसे जानेंगे कि कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा? कोई पहचान है इसका? बिल्कुल है। गिनती आप जो भी लिखते हैं, जो टोटल जो प्राकृत संख्या होता है, जो टोटल प्राकृत संख्या होता है वो चर राशि होता है। क्या? अचर होता है। क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए कि आपको हम 10 रुपया देंगे, 10 नंबर देंगे, 10 अंक देंगे, तो 10 अंक देंगे तो अभी बदलने वाला नहीं है, ये 10 अंक मिलेगा। लेकिन अगर आपको हम कहें कि आपको हम कुछ अंक देंगे, आपको क्या करेंगे? हम कुछ अंक देंगे, तो कुछ अंक में हो सकता है कि 1 भी मिल जाए, हो सकता है 9 भी मिल जाए, हो सकता है 8 भी मिल जाए। नियत है कि कितना मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत किताब है, तो थोड़ा ना क्लियर है कि को है। हो सकता है एगो किताब को बहुत किताब कह रहा है, हो सकता है बहुत सारा किताब 150 किताब होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि हमारे पास 121 गो किताब है, तो ये तो बदलेगा नहीं। ये तो क्लियर हो गया ना? समझ में आया? अब सामान खरीदने जाइए, दुकानदार कहता है कि अरे ज्यादा दाम नहीं है, तो क्या विश्वास हो जाता है कि ज्यादा दाम नहीं है? जब तक वो ना बोले कि कितना दाम है तब तक तो भरोसा नहीं होगा। हो सकता है ज्यादा दाम नहीं का मतलब क्या हुआ? अब मान लो कि हो सकता है कुछ 100 रुपये दाम रख दे, हो सकता है 80 रुपया रख दे, हो सकता है 10 रुपया रख दे, लेकिन कहा कि नहीं ज्यादा दाम 90 रुपया है, तो अब तो क्लियर हो गया ना कि 90 रुपया है। जो चीज बदल जाता है उसे क्या कहा जाता है? चर। और जो नहीं बदलता है उसे क्या कहा जाता है?
कोई भी अंक लिखा रहे वो सब चर राशि नहीं होता है बल्कि अचर राशि होता है। जैसे 4 लिख देंगे अचर, 8 लिख देंगे अचर, 12 लिख देंगे अचर, 20 लिख देंगे अचर, 21 लिख देंगे अचर, 21/7 लिख देंगे, क्या कहलाएगा ये? अचर। लेकिन एक्स लिख देंगे चर, वाई लिख देंगे चर, जेड लिख देंगे चर, ए लिख देंगे चर। समझ में आ रहा है ना? कोई भी राशि जो बदल जाता है चर, नहीं बदलता है तो नहीं बदलता है तो नहीं बदलता है तो, इतना समझ में आ गया? बोलो। अब आता है बहुपद का डिफिनीशन। बहुपद का डिफिनीशन होता है चर एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक, चर एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक या भिन्न संख्या नहीं होता है, जिसका घात ऋणात्मक या भिन्न संख्या नहीं होता है, जिसका घात ऋणात्मक या भिन्न संख्या नहीं होता है। जैसे अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, x² + 9x + 8। अब बोलोगे कि घात क्या है? घात क्या है? देखिए कोई भी अगर ऐसा लिखा रहे कुछ x², तो ये जो स्क्वायर है, जो इसके सिर पे बैठा है, जो कपार पे बैठा है, ये घात कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाला कहलाता है आधार। क्या कहलाता है? अब बताओ इसमें x का घात क्या है? 2। इसमें x का घात कितना है? इसमें x है या नहीं है, तो इसका घात कितना है? 0। जो ऊपरे बैठा रहता है उसी को घात कहा जाता है। जैसे x के पावर 3, y के पावर 9 और प्लस x के पावर 7। तो बताइए यहां पर x का घात कितना है बच्चों? 3 है। यहां पर y का घात कितना है? यहां पर x का घात कितना है? तो इसी को कहा जाता है इसका घात। क्या कहा जाता है इसका? x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक हो या दशमलव में नहीं हो, उसी को बहुपद कहा जाता है। अब समझो 4x के पावर 9 + 8, कोई पूछेगा कि बहुपद है कि नहीं है, यह बहुपद है कि नहीं है, तो कैसे बताएंगे? हमें बताने के लिए इसका घात देखना होगा। क्या देखना होगा? इसमें x का चर का घात, किसका घात देखना होगा? चर का। बचवा चर का घात, इसमें एक चर क्या है? x का घात कितना है? प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है ना, तो ये बहुपद है। 4x के पावर 2 + 9y के पावर -3। ये कोई पूछेगा कि बहुपद है कि नहीं है? ये कोई पूछेगा कि बहुपद है कि नहीं है? तो यहां पे चर का घात क्या है? प्लस में है ना, लेकिन यहां भी तो एगो चर है और उसका घात क्या है? हम बोले हैं कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये ऋणात्मक हो गया ना, हैजा था, लेकिन हेकरा चलते यह बहुपद ये नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि इसमें घात इसका माइनस में हो गया ना। अरे समझ में आ रहा हम क्या बताना चाह रहे हैं? पढ़ो क्वेश्चन। अब चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात केवल धनात्मक हो अर्थात ऋणात्मक या दशमलव में न हो, उसे बहुपद कहा जाता है। बोलो चर, कस के बोलो चर। कितना भी जोर से बोलोगे अब आवाज इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है? अब मकान मालिक नहीं खिसियाएंगे, बुझा रहे ना? 4x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात केवल धनात्मक हो अर्थात ऋणात्मक या दशमलव में न हो, उसे बहुपद कहा जाता है। 4x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात केवल धनात्मक हो। क्या हो बच्चों? केवल धनात्मक हो, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो और न ही बहुपद को px, gx, qx, rx, fx, tx द्वारा सूचित किया जाता है। बहुपद को किसके किसके द्वारा सूचित किया जाता है? px, qx, gx, rx, fx, tx, इसके द्वारा सूचित किया जाता। आ जाएगा समझ में?
पहला का घात ध्यान से देखो, चर का घात देखना है, ये जब प्लस में है ना, यहां भी प्लस में है ना, यहां भी प्लस में है ना, यहां भी प्लस में है ना, बहुपद है, बहुपद। ये देखो इसके बाद अगर देखा जाएगा, इसमें देखो, इसमें घात इसका प्लस में है ना, इसमें भी प्लस में है ना, इसमें भी माइनस में हो गया ना, तो ये बहुपद है कि नहीं है? तो बहुपद नहीं है। इसमें देखते हैं बच्चों, इसका घात 12 प्लस में है ना, 4/2 दिया है, पूरा बाटा में आ गया ना, लेकिन बाटा जो इसका है, क्या इसको कटा करके हम लोग बिल्कुल भिन्न ला सकते हैं? आ सकता है ना, तो ये भी बहुपद, ये भी सही है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये बहुपद है कि नहीं है? इसके बाद ये √12 है, लेकिन x बाहर है इसमें, y, अब देखो ये माइनस में आ गया ना, अब एक फार्मूला आता है, 1 के पावर 1/1 के पावर -m, तो 1 के पावर हो जाता है +m, नीचे से जब ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है, ये नीचे ना है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना ये, तो यहां पर ये बहुपद है कि नहीं है? है। अगला देखो, ये वाला बहुपद है, क्योंकि यहां पर ऋणात्मक आया ना, तो ये बहुपद आ गया समझ में। किसको बहुपद कहेंगे और किसको बहुपद कहेंगे नहीं कहेंगे समझ में आ जाएगा। अगर घात प्लस में हो, दशमलव में नहीं हो तो बहुपद होगा, माइनस में हो या बाटा में हो तो वो बहुपद नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। बोलो, चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे हम जिससे पूछेंगे वही बोलेंगे। नाइन क्लास में खूब बढ़िया से पढ़ना था इसको, बहुत डिटेल्स में। देखिए हम 3-4 को क्वेश्चन दिए हैं, इसमें 4-5 को दिए हैं, आप लोग को बताना है इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, और कारण सहित बताना है, कारण सहित बताना है। चलो खड़े हो जाओ, बताओ पहला बहुपद है कि नहीं है? क्यों है? उसके बगल में खड़ा हो जाओ जी, बहुपद है? क्यों नहीं है? दशमलव में नहीं होना चाहिए, घात प्लस में होना चाहिए और दशमलव में नहीं होना चाहिए, तो दशमलव में आगे सही दिख रहा है, तो ये बहुपद है नहीं है ना? बुझाया? बैठो, चलो इधर से, हाँ खड़े हो जाओ, बताओ बहुपद है कि नहीं है ये? क्यों नहीं है? कौन प्लस में है? हैं? तो प्लस में तो होना चाहिए जी, ये बहुपद है, बहुपद है, तो बताओ जी बहुपद है दूसरा? हैं? उसके पीछे बहुपद है जी? बहुपद है? बहुपद है जी? बहुपद है वाला खड़ा हो जाओ सब, कौन कौन है? तू भी है, खड़ा हो, है कौन कौन कर रहा है? खड़ा हो जाओ तुम लोगों में से, नहीं वाला है सब, कारण पूछेंगे तुरंत है नहीं होगा तो। यहां पे 1/x दिया है, अब ऊपर जब जाएगा ये
ये माइनस में हो जाएगा। ये वाला वाई स्क्वायर सही था, एक्स वाई भी सही था, एक्स वाई जेड भी सही था, लेकिन जब हॉय नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये बहुपद कहां रहा? अब आए समझ में? ये बहुपद रहा कहां? बहुपद नहीं ना रहा। अब बताओ ये वाला, ये सब सही है ना? ये बहुपद चौथा है ना? पांचवा बा माइनस में है ना? एक्स के पावर 4/3 प्लस 4/3, 4/3 एक्स और प्लस 4/3। खड़े हो जाओ जी। हाँ अंकित खड़े हो जाओ। बताओ बच्चा ये पहला बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। और दूसरा? यो नहीं है। अच्छा पीछे तू ही है, पीछे तू सबसे पीछे है। हाँ पहला, पहला नहीं है। और दूसरा? दूसरा है। चलो ये बोला दोनों नहीं है, किसी का तो गलती होगा। बगल में पहला, पहला बहुपद नहीं है। दूसरा बहुपद? दूसरा भी नहीं है। तुम्हारे पक्ष में जवाब जा रहा है। हाँ बगल में पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, ये तो दोनों बराबर बराबर हो गया। दूसरा है, पहला नहीं है। अब से तो पूछे भी नहीं थे। चलो बढ़िया है। पहला है और दूसरा? पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। आपको कैसे लगा कि दूसरा नहीं है? कुछ तो सोचे होंगे ना कि ना ये इसके चलते नहीं हुआ। कैसे लगा कि दूसरा नहीं है बताओ? तुमको कैसे लगा कि दूसरा नहीं है जी? और कौन बोला था? हाँ दूसरा नहीं है तू बोला था। कौची बटा? 4/3। हम बता दे रहे हैं क्या देखना है, खाली चर देखना है। एकरा साथे के है, एकरा से हमारा मतलब। सामान खरीदने जाते हो दुकानदार से तो दुकानदार का जाति नहीं पूछते हो, बस खरीदते हो चले आते हो, होता नहीं सा? इन्होंने को पूरा बायोडाटा, धनी है कि अमीर है, कहां से आए हैं, कौन है, कोई पूछता है कुछ जी? वैसे ही है बात नहीं। अगर देखो हेकरा में बिल्कुल सही था ये वाला बहुपद, क्योंकि चर का घात भिन्न संख्या है। चर का घात क्या है? लेकिन ये वाला देखबा बबुआ, तो एकरा में तू हेकरा के मत देखा, चर के देखा। चर के घात तो +1 बा, कुछो नहीं किया करना मतलब 1 बा ना, ये तो सही रहे। आगे समझ में आए? दिक्कत है कोनो? बैठो। तीसरा 0.5 एक्स के पावर 0.5 प्लस 0.5, 0.5 एक्स प्लस 0.5 के पावर 0.5। चलो पूछते हैं। हाँ खड़े हो जाओ जी। तीसरा और चौथा में कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है? आए? पहला नहीं है, पहला नहीं है। दूसरा? दूसरा है। आए? दूसरा है। अच्छा और पूछते हैं बगल में, बोलो जी कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है? दूसरा? दूसरा बहुपद है, पहला नहीं है। अच्छा तू बताओ जी।
दोनों नहीं है। अच्छा दोनों नहीं है, कैसे नहीं लगा तुमको? अच्छा अभी रुको जाओ। हाँ तू दोनों बहुपद नहीं है। अरे वाह, दोनों सखी है। सखी नहीं। हाँ तू कड़ोगो जी, बताओ। चौथा बहुपद है, तीसरा नहीं है। अच्छा बगल में जी। क्या है वो बोलिए इसीलिए। हाँ पूछेंगे कि तीसरा कैसे नहीं है तुरंत अभी, टेंशन क्या ले रहे हो? सबसे पीछे खड़ा हो जी, बताओ कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है? कौन नहीं है? कौन कौन बोला था कौन नहीं है? 3 गो, इतनी सखी है। हाँ कैसे नहीं है जी? पहला दशमलव में है, दूसरा भी दशमलव में। कहा दशमलव में है? इला हम क्या बोले थे? चौर का घात देखना है। हम क्या बोले थे? तुम अचर का घात देख ली। हम बोले थे चौर का घात देखना है। किसका देखना है घात बबुआ? ये बिल्कुल सही था, ये नहीं था। लेकिन एकरा में चौर का घात तो एक है, एकरा में कुछ है ये नहीं है, ये अचर पद है। एकरा में चौर कहां है? बुझा क्या क्या करे हम? ये बहुपद था। हम क्या बोल रहे हैं कि क्या देखना था? खाली चौर का घात। तू लोग कुछ ही है, हमको समझे में ना आ रहा। अभी और पूछते हैं। 1/2 एक्स प्लस 1/2 एक्स के पावर 2/1 प्लस एक्स के पावर प्लस एक्स प्लस 1। हनुमान, अरे तब खड़े होते हैं तो एकदम तो हीरो जैसन खड़ा है, एकदम बगली में हाथ लगा के। हाँ चलो, बहुपद है बबुआ। कौन बहुपद है? पहला बहुपद है। अच्छा और दूसरा? दूसरा बहुपद है। क्या संजीवनी बूटी है? कौन से अकेला दिए? बगल में दोनों बहुपद है, दोनों दोस्त है। शिवानंद पहला बहुपद है और दूसरा बहुपद नहीं है। हैं? ये दोनों बोला है तो बहुपद है। दोनों लोग पीछे पहला बहुपद है और दूसरा दूसरा नहीं है। नहीं है दूसरा। चाह तालम बोलिए, दोनों बहुपद है। दोनों बहुपद है। संदीप दोनों है। अरे रुको, तुमको कैसे लगा कि दूसरा बहुपद नहीं था? बाटा में है। हम बताए थे कि चौर का घात बटा में नहीं होना, चौर का घात बटा में नहीं होना चाहिए। बुझा रहे ना? तुमको कैसे लगा जी? अच्छा अच्छा, ये 2/1 के मतलब दुए न होला। आए? अरे रुको, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? किसको चेंज कर रहे हैं? ऐसे नहीं है बबुआई, ऐसे रहता है तब ये x ऊपर जाता है ना। ये तो ऊपर ही है, एक पावर में ना 2/1 लिखा गया है। तो 2/1 का मतलब होता है 1, तो दुए ना हो गया खाली। तो ये भी बहुपद था और ये भी बहुपद। आया समझ में? दिक्कत है अभी? बोलो, बैठो। सूरज कुमार, तुम ही सूरज, और सूरज है क्या कौन? अच्छा यो है। 7 में से 7 को तो एक ही ना बचल था जी।
बात नहीं। चलो जी, बताइए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। दरवाजा बंद से मत करो। आए, पहला नहीं है और दूसरा है। कैसे लगा पहला नहीं है आपको? आए, पहला आपको कैसे नहीं लगा? हर्ष कुमार बताइए। पहला बहुपद नहीं है, दूसरा है ए। का है, एक की ओर से दोनों आता है इसलिए बोल रहा है। दोनों एक ओर से आता है, एक टेम्पो में हो सकता आता होगा। उसके पीछे खड़ा हो जाओ जी। पहला पहला बहुपद नहीं है, दूसरा का है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ता है इसीलिए। अंकित का है, दोनों एक ही घर रहता है, एक ही जगह रहता है इसीलिए। हिमांशुआ रुको ना जी, किसको ढेर समझ में आ गया है? पल के नहीं है नहीं। अरे इसको जब तक बोर्ड पे ना बुलाते हैं ना, पढ़ाई कंप्लीट नहीं होता है। देख लो तनिक कैमरा पे। बताओ कैसे नहीं है? 2 से 14 7 बार में कटता है। वो तो 7 बार में कटवे करेगा। आए, 7 बार में आएगा तो बहुपद नहीं, 8 बार में आएगा तो होगा। हेकरा चलते बहुपद नहीं है कि हेकरा चलते बहुपद नहीं है? ये खाली बताओ। हेकरा चलते हैं, हेकरा चलते, एकरा चलते बहुपद नहीं है। नहीं जी, जाओ जाओ। सही था, ये बहुपद नहीं है और ये बहुपद यह है। कैसे है? हाँ, जाओ 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 जाओ। तो एकरा चलते नहीं, हेकरा चलते नहीं होगा ना, क्योंकि कट के क्या आ जाएगा नीचे? 7, तो 1/7 ना आ जाएगा। ये तो सही था, 7 आता। बुझा रहा है ना? इसलिए ये बहुपद नहीं था और ये बहुपद। बुझा गया? अब बहुपद में दिक्कत होगा, पहचान जाओगे कौन बहुपद नहीं है कौन बहुपद नहीं है और कौन बहुपद है। अरे बोलो, कस के बोलो। कुछ आराम मिला। अब आता है बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप कि बहुपद को लिखा किस तरह से जाता है। बहुपद को लिखा किस तरह से जाता है। देखिए यदि A0 A1 A2 A3 A4 A5 AN कोई अचर राशि हो, x1 x2 x3 x4 x5 डॉट डॉट xn कोई चर राशि हो, तो बहुपद का व्यापक रूप होता है A0 प्लस A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस A4 x4
प्लस डॉट 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 प्लस an xn। अगर a0 a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट n कोई चर राशि हो और x1 x2 x3 x4 x5 xn ये कोई अचर राशि हो और ये कोई चर राशि हो तो बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है a0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 a4 x4 डॉट डॉट an xn। जहां a1 a2 a3 a4 ये सब है बहुपद का गुणांक और ये वाला कहलाता है चर। अब ये समझ में आएगा, एग्जांपल देंगे तब। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x के पावर 5 प्लस 6x के पावर 7 प्लस 8x के पावर 9। कोई पूछेगा कि इसका गुणांक बताइए क्या है, तो एक्स स्क्वायर में देखो जो ऊपरा रहता है ये घात कहलाता है, ये क्या कहलाएगा सब घात। और जो चर के साथ में गुणा में है इसको घातांक कहा जाता है। चर के साथ में जो गुणा में है उसको क्या कहा जाता है, तो आप बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणांक कहा जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आजा 3, एक्स के पावर 5 का गुणांक क्या है 4, एक्स के पावर 7 का गुणांक क्या है, एक्स के पावर 9 का गुणांक क्या है। समझ में आ रहा क्या करें हम। और अगर यहां पर गुणांक पूछेगा जैसे ये दिया रहे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बोलेगा कि बताइए ना 3x का गुणांक क्या है चाहे x का गुणांक क्या है, तो चिन्ह के सहित बोलना है -3। अब बोलिएगा कि हेजा चिन्ह के सहित नहीं बताए थे, प्लस छिपा हुआ रहता है। प्लस क्या होता है, यहां पे +4 बोलिए चाहे खाली 4 बोलिए बात बराबर है, +6 बोलिए चाहे खाली 6 बोलिए बात क्या है बिल्कुल ही बराबर है। अब बताइए x के पावर 9 का गुणांक क्या हो गया यहाँ पर 8, लेकिन अगर जब माइनस रहता तब x के पावर 9 का गुणांक बताना रहता तो क्या बताते, बुझा गया है। अगला आता है बहुपद का गुणांक, यही गुणांक के बता रहे थे अभी। चर के साथ जो गुणा में रहता है उसी को क्या कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, जो गुणा में रहता है उसी को क्या कहा जाता है, कोई दिक्कत है। चर के साथ जो गुणा में रहता है उसी को क्या कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, गुणांक कहा जाता है। चर के साथ में जो गुणा में रहता है जैसे a0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 a4 x4 डॉट डॉट an xn कोई बहुपद हो तो a0 इसके बाद a1 a2 a3 a4 ये सबको बहुपद क्या क्या कहा जाएगा, गुणांक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, गुणांक कहा जाएगा। जैसे समझते हैं, जैसे x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 इतना दिया रहे। इतना में कोई इसका गुणांक पूछे, क्या पूछे, गुणांक। तो x के पावर 4 का गुणांक, x के पावर 4 का गुणांक बताइए क्या हो जाएगा, x के पावर 4 सॉरी 1 ना, कुछ नहीं तो क्या गुणा में 1 है। 3x³ का गुणांक कितना होगा, 3x³ का गुणांक क्या होगा +3 3 ना, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक बताइए -2 ना। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम, बहुपद का गुणांक किसको कहा जाएगा, समझ में आ जाएगा, बोलो।